हाय, दिस इज संदीप हियर, योर मैथ टीचर। और इससे पहले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर किया था और फर्स्ट चैप्टर के 3 क्वेश्चंस किए थे, जो किस टॉपिक पे किस बेस पे थे। वो थे हमारे कि भाई कौन सा एक इनमें से कलेक्शन एक सेट है, कौन सा इनमें से एक सेट नहीं है। यानी हमने क्या किया था, 1.1 के 3 क्वेश्चंस है वो हमने सोल्व कर लिए थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी बच्चों ने आपने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे। और अगर किसी बच्चे का काम पेंडिंग है तो प्लीज़ वो 3 क्वेश्चंस कर लीजिए और करने के बाद उसकी पिक अपने कंसर्न क्लास इंचार्ज के पास भेज दीजिए। आगे हम उससे आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। जो सेट है उसका नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे नोटेशन ऑफ सेट। सेट्स जो होते हैं उनके नोटेशन कैसे होते हैं, उसको कैसे लिखना होता है। सबसे पहले तो कोई भी सेट है उसको एक कैपिटल लेटर से ही शो करेंगे, ए बी सी ई एफ जी, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, हमेशा जो सेट है वो करली ब्रैकेट है। करली जो ब्रैकेट होती है उसके अंदर लिखे जाते हैं एलिमेंट्स उसके, और जो उसके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं दे विल बी सेपरेट विद कोमा। उनके बीच में कोमा आ जाएगा। सपोज करिए कोई सेट ए है और उसके अंदर ए से लेकर के डी तक एलिमेंट हैं अल्फाबेट के लेटर्स, यानी ए बी सी और डी। इस तरह हम किसी भी लेटर को नोटेशन करेंगे। ये है सेट की नोटेशन। फिर एक बार रिपीट करते हैं, कोई भी सेट है उसको रिप्रेजेंट करना होता है तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको कोमा से सेपरेट कर लिया जाएगा। यहाँ पर जो ब्रैकेट है, अगर आपने करली ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट या फिर आपने कैपिटल ब्रैकेट लगा दी तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या होता है, कैपिटल जो करली ब्रैकेट है वही लगानी है और हमेशा कैपिटल लेटर से तो शो करते हैं। एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल जो आपके लेटर्स होते हैं उससे शो करेंगे। एक और जो बात है इंपॉर्टेंट वो आपको ध्यान रखनी है, एलिमेंट के जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। सपोज करिए बी कोई सेट है तो जरूरी नहीं है उसके अंदर लेटर हो, उसके अंदर क्या हो सकता है, साइन भी हो सकते हैं। जैसे पाई आ गया है उसके अंदर, पाई आ गया उसके अंदर फिर आप डेल्टा लगा दिया है आपने यहाँ से, और कोई है आपका इस तरह के कोई सिंबल है, उनसे भी एक सेट बन सकता है। तो अपने दिमाग में एक बात ध्यान रखनी है, कोई सेट है उसका एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। सेट का एलिमेंट भी सेट हो सकता है। कोई सपोज करिए कोई सेट सी है, उसके अंदर एलिमेंट है सपोज कर लेते हैं 2 है 3 है 4 है, और अगला जो एलिमेंट है वो हो सकता है 5 और 6। ये भी एक सेट है। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 और 7, ये एज ए वन एलिमेंट कंसिडर होगा। इसमें 2 एलिमेंट नहीं, इसको एक ही एलिमेंट मानेंगे क्योंकि सेट है जो सी, उसके अंदर जो ये सेट है 5 6 का बना हुआ है वो एक एज ए एलिमेंट ट्रीट करेंगे हम यहाँ पर। इस एलिमेंट के अंदर, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट पूछे कितना है, तो 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स हैं जो इस सेट के अंदर हैं। तो इसको क्या करेंगे, इस पूरे को एक ही सेट हम मान के, एक ही एलिमेंट मान के चलेंगे। अब एक क्वेश्चन आए थे हमारे जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू का साइन हमने पढ़ा था। भाई नॉट बिलोंग टू और बिलोंग टू का साइन हमारा ये था। अगर कोई इसमें से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई हमसे ये पूछता है, मान लो सपोज करिए कि क्या 5 बिलोंग टू सी है, या फिर कोई हमसे पूछ लेता है कि 6 बिलोंग टू सी है, एक हमसे पूछ लेता है 5 6 बिलोंग टू सी है, इन में से पूछ लेता है क्या 5 बिलोंग टू सी है, 6 बिलोंग टू सी है, 5 सी 7 बिलोंग टू सी है। तो अब हमें ये देखना है कि भाई किन में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे 5 3 4 2 सब 7 एलिमेंट है, लेकिन 5 इसमें एलिमेंट नहीं है क्योंकि 5 एलिमेंट नहीं मानेंगे हम इसको एज ए सेट एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो 5 6 को मिला करके पूरे सेट को एक एलिमेंट बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग टू। 6 भी क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग टू। हाँ, इसको एज ए एलिमेंट कंसीडर करेंगे और सेट 5 दिस बिलोंग टू सी, ये ठीक है। तो इसको बेटा बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी हमने पढ़ा, नोटेशन पढ़ी, उसकी एलिमेंट क्या हो सकते हैं, कैसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमने सीखा। ये है नोटेशन ऑफ सेट। अगला जो टॉपिक है हमारा नोटेशन ऑफ सेट के बाद वो आता है फॉर्मेट जो होता है सेट का, क्या फॉर्मेट रहेगा।
कैसे सेट को लिखा जा सकता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बेटा। किसी भी सेट को ना फॉर्मेट दो तरह के होते हैं, यानी किसी भी सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक तो फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है बिल्डर फॉर्म। एक होती है रोस्टर फॉर्म होती है, एक होती है बिल्डर फॉर्म। जो रोस्टर फॉर्म होती है बेटा, इसके अंदर क्या करते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, इसके अंदर एक लिस्ट बनाते हैं, सारे के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। जो बिल्डर फॉर्म होती है बेटा, उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इसको अच्छे से समझने के लिए दोनों को कैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज करिए मैं 10th क्लास का टीचर हूँ, क्लास टीचर, या फिर मान लीजिए 11th क्लास का क्लास टीचर हूँ, और मुझे एक लिस्ट बनानी है बच्चों की। मैं दो तरीके से बना सकता हूँ। अगर मुझे प्रिंसिपल सर है या मैनेजमेंट की तरफ से आया कि भाई 90% से अबव जो बच्चे हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए आप सेट के फॉर्म में, तो दो तरीके हैं बेटा। एक तो क्या होगा, पहले तो मैं एलिमेंट, अगर मैं जब सबकी लिस्ट बनानी होगी तो क्या करूँगा, मैं एक सेट बनाऊंगा जिसके अंदर सपोज करिए मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों ने 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, तो मैं उन सबके नाम लिखूंगा बच्चों के। जैसे मैंने लिखा साहिल, फिर रवि आ गया एक लड़का, फिर एक लड़की आ जाती है नेहा, आ जाती है कोई लड़की, सपोज करो दूसरी लड़की है काजल आ जाती है, और फिर एक लड़का आ जाता है अमित। ये 4 एलिमेंट है, यानी 4 एज एलिमेंट मान के चलेंगे इनको। अभी हम लड़का लड़की नहीं मानेंगे, इनको एलिमेंट है 4 एलिमेंट, चारों मैंने लिखे हैं क्योंकि इन चारों बच्चों के 90% से ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो मैंने सुनील, यहाँ पे साहिल, राम, रवि, नेहा, काजल और अमित का नाम लिखा। दूसरा, बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, इनकी प्रॉपर्टी लिखूंगा मैं, इनकी खासियत क्या थी बेटा, कि ये सारे के सारे क्या थे। पहली बात तो एक क्लास के बच्चे थे, सपोज करें 10th क्लास के बच्चे थे। दूसरी खासियत क्या थी, इन सब के सब बच्चों ने 90% से अबव मार्क्स लिए थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा कोई भी सेट, मान लो हमने ये सेट ले लिया, इसको डिनोट कर देते हैं कैपिटल ए से, और ये भी कैपिटल ए, क्योंकि सेट तो दोनों एक ही हैं। अब मैं यहाँ लिखूंगा क्या, एक्स इज सच दैट, एक्स इज का मतलब एक्स क्या है, एलिमेंट है, एक्स इज सच दैट। और जो एलिमेंट है वो कैसा है, कैसे है वो एलिमेंट, एक्स बिलोंग टू 10th। जो बच्चे हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, 10th क्लास से बिलोंग करते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे, एस एक्स गॉट अबव 90%। ये मैंने एक अपने पास एक सेट बना दिया। एक्स है जो यानी एलिमेंट है वो 10th क्लास में ही होंगे, और एक्स ने कितना है वो 90% से अबव मार्क्स लिए हैं। तो ये हमारा बिल्डर फॉर्म है बेटा, और ये हमारा है रोस्टर फॉर्म। दो तरह की फॉर्म होती हैं। आज हम क्वेश्चन जो करेंगे बेटा इसी बेस पे करेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसमें से 3rd, 4th, 5th और 6th, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं यानी 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो चारों के चारों बेटा इसी बेस पे है, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। अभी हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और फिर हमें क्लियर और अच्छे से हो जाएगा कि भाई क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अब हम क्या करते हैं बेटा, अच्छा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के बेस पे भी। दूसरा आपके कॉम्पिटिटिव जितने एग्जाम्स आते हैं, आप जेई का कर दोगे, या फिर आप AIEEE का देते हो आप, या IIT का देते हो आप, या फिर वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में भी सेट थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर ना केवल आपके एग्जाम जो आपके एग्जाम होंगे स्कूल के अंदर उसके, बल्कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी भी देने जाओगे तो आपको एक या दो क्वेश्चन इनमें से हमेशा मिलेगा। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से केयरफुली इसको पढ़ना है और इसको सोल्व करना है। अगर आप सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप प्रॉब्लम बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा। अभी हम दोबारा से फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था रोस्टर फॉर्म क्या होती है, बिल्डर फॉर्म क्या होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपकी NCERT बुक है, NCERT बुक में आपका चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो कहता है कि भाई एक्स इज सच दैट, उसने बोला है कि कोई सेट है, सेट का नाम उसने ए दे दिया है, तो उसने कहा भी एक्स इज सच दैट वो एलिमेंट जो हैं
किस तरह के हैं, यानी एक्स इज सच दैट का मतलब कौन सी फॉर्म दे दी उसने, बिल्डर फॉर्म दे दी। उसने कहा बिल्डर फॉर्म मैं आपको दे रहा हूँ, और एक्स ने कहा एक्स इज एन इंटीजर। पहली बात तो वो एक्स जो लेंगे वो इंटीजर है, मतलब प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी होता है, लेकिन फ्रैक्शन में रेशनल नंबर में बटे में नहीं हो सकता। दूसरा उसने कहा है, दूसरी बात क्या कि जो एक्स की वैल्यू है वो -3 से तो क्या है ग्रेटर है, और उसने क्या कहा 7 से वो क्या है लेस है। ये उसने हमारे को दिया है किस फॉर्म में बेटा, ये है बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी बताई है, जैसे बताया था भाई 10th क्लास के बच्चे हैं और 90% से अबव मार्क्स है, इसलिए इसने बता दिया भाई इंटीजर है, एक प्रॉपर्टी ये बताई, दूसरी प्रॉपर्टी ये बताई। अब जो इसने गुण, जो इसकी प्रॉपर्टी के गुण कहे हम, जो उसने जो इसकी प्रॉपर्टी उसकी खासियत बताई उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, a इज इक्वल टू एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर का मतलब +1 वाले भी हो सकते हैं और माइनस वाले भी हो सकते हैं। अभी हमने स्टार्ट करना है -3 से, और मैंने कहा बटे वाली तो संख्या लेनी नहीं है, तो नंबर लाइन पे हम जाते हैं तो -3 के बाद -2 आएगा बेटा। देखो यहाँ इक्वल टू का निशान होता है ना बेटा, तो हम 3 भी लेते हैं, लेकिन इक्वल टू का यहाँ कोई निशान नहीं है, तो हमें 3 से बड़े लेने हैं ना कि -3। -3 से ग्रेटर क्या आता है, सबसे पहले -2 आएगा बेटा, फिर -1 आएगा बेटा, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। 7 भी नहीं लेंगे क्योंकि बेटा उस साइड भी क्या इक्वल टू का निशान नहीं है, तो 7 से कम लेने हैं, 7 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी आपकी, कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा बेटा, किसमें हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में। यही आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। स्टेटमेंट ये मैंने लिख दी है और इसका आंसर ये हो जाएगा। कैसे हुआ वो आपको पता लग गया है। अब इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और बनाएंगे हम, उसको सोल्व करेंगे, वो क्या है देखते हैं एक बार। अगला जो आपका है मैं आपको कराने वाला हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने कहा भाई इंटीजर ही है, और इसमें क्या करेंगे हम, उसने एक हमारे को दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट करने वाले, बेटा 5th पार्ट कर लेते हैं, हम करते हैं 5th पार्ट। 5th पार्ट में उसने कहा है एक सेट है जो कि एक लेटर से बना हुआ है, एक वर्ड है जिसके अंदर लेटर आए हुए हैं, और वर्ड है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसने लिखा है x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड, क्या वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY, ये उसने वर्ड हमारे को दिया है। अब इसका क्या करेंगे हम, बड़ा इजी है, बना देंगे। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, उसने ई दिया है तो हम ई ही लिख लेते हैं। अब ई बनाएंगे, इसमें क्या है लेटर लेने की, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे वाले वीडियो में जाते हैं। पीछे वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि सेट के अंदर एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी अगर मेरे पास एक बच्चा है उसका नाम सुनील है, अगर एक सेट के अंदर मैं बार बार सुनील 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 कहूंगा तो वो 4 बार नहीं काउंट होगा, वो एक ही सुनील ही काउंट होगा। तो इसमें रिपीटेशन वाले लेटर को सिर्फ एक बार लिखेंगे, सब अलग लेटर होने चाहिए कि रिपीट नहीं करेंगे। मान लो मैंने टी लिखा है, यहाँ पे एक बार टी लिख दिया, अब टी तो अपना चला गया भाई, फिर लिखेंगे आर लिख दिया, आई, फिर जी, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद लेंगे बेटा एन। अब ओ को लेंगे क्योंकि ओ पहले आ चुका है, फिर हम लेंगे एम, फिर टी पहले आ चुका है, आर भी पहले आ चुका है, वाई लेंगे। दोबारा देख लेते हैं बेटा, टी हमने लिया है एक बार, अपना आर आ चुका अपने एक बार, आई आ चुका अपने पास, जी आ चुका बेटा, ओ है वो आ चुका, एन आ चुका बेटा, ओ पहले आ चुका है इसलिए दोबारा लिखेंगे, एम लिख दिया, ई हो रहा है बेटा, ई हमारा लिख दिया है हमने, एक ही बार आया है, टी अपना पहले आ चुका है, भी लिखेंगे, आर पहले आ चुका है, और वाई यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमने अलग अलग लिख दिए हैं बेटा, और ये सेट किस में आ गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म। उसने रोस्टर फॉर्म दिया था, प्रॉपर्टी बताई थी सिर्फ, हमने उसको लिस्ट बना दिया, सारे लिस्ट कर दी एलिमेंट्स की, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, हमने को बिल्डर फॉर्म उसने दी है और हमने क्या है उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ये इजी होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटा, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप स्टेटमेंट डाल देना कि सर ये क्वेश्चन है जो 3rd है उसका ये पार्ट मुझे नहीं आया है, तो उसको अगले वीडियो में सोल्व करेंगे, या फिर मैं पर्सनली आपको फिर मैसेज से या फिर
आपके पास उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा आपको, या फिर कमेंट करोगे तो अगली जो वीडियो बनेगी उसमें उसको सॉल्यूशन को बता देंगे हम। तो आपको ट्राई जरूर करना है, और इसकी फीडबैक आपको कल आपसे फीडबैक ली जाएगी कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, कैसे किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा एक बार। फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं। अब क्वेश्चन फोर्थ में टॉपिक यही रहेगा सेट बिल्डर फॉर्म, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में क्या कर रखा है उसने, अब की बार उसने क्या किया, बिल्डर दिया था और हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था, अब की बार रोस्टर फॉर्म देगा, बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है जो हमने बिल्डर से रोस्टर में बदला सा, ठीक। अब रोस्टर से बिल्डर में है एक्चुअली क्या था, प्रॉपर्टी तो उसने बता दी, हमने लिख दिया, लेकिन अब क्या करना, प्रॉपर्टी हमें अपने पास से डिफाइन करनी है। अब उसने क्या, फर्स्ट पार्ट में जो उसने दिया है, उसने दे दिया है हमारे को कोई एक सेट है 3, 6, 9 और 12, उसके अंदर ये एलिमेंट उसने दिए हैं। क्या दिया उसने, 3 दिया उसने बेटा, 6 दिया, 9 दिया और 12 दिया है, ये उसने दे दिया है हमारे को। उसने कहा इसको आप क्या करो, बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें इसकी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। आपको दिख रहा, दिमाग लगाएं, सोचें, सोचने में ये 3 की टेबल है, 3 × 3, 3 × 6, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12, यानी 3 के मल्टीपल हो गए ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट, पहली बात तो जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमने क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ना तो इसमें नेगेटिव है ना ही कोई बटे वाली संख्या है, तो ये सारे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होते क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नेचुरल नंबर। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो सेट होता है ना नेचुरल नंबर का, वो हमेशा डिनोट किससे करते हैं, n से करते हैं, ऐसे। इसका मतलब होता है 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ये नेचुरल नंबर के सेट को हमेशा n कहीं भी लिखा मिलता है, तो इसका मतलब मैथ में वो नेचुरल नंबर का सेट है। ऐसे ही क्या करते हैं, होल नंबर का w से दिखा देते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, 0 इंक्लूड करेंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अच्छा उसके बाद बेटा एक इंटीजर का होता है, उसको i से या q से, या तो i से या फिर q से, अधिकतर उसको i से ही रिप्रेजेंट करते हैं। आप i से ही रखना, q बहुत कम ही मिलता है, i मिलेगा आपको। जब i से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 0 -1 -2 अप टू इंफिनिटी, और फिर आगे भी क्या हो जाएगा, 1 1 2 इंफिनिटी तक चले जाएंगे, ये हम इंफिनिटी तक चले जाएंगे ऐसे करते हुए, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ऐसे चलते रहेंगे। ये इंटीजर का हो जाएगा। ऐसे ही जो रेशनल नंबर होते हैं p/q की फॉर्म में, उनको q से रिप्रेजेंट किया जाता है, रियल नंबर को r से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कुछ है ना, ये आपके स्टैंडर्ड सेट हैं, इनको आप यूज करेंगे तो अंडरस्टूड हो जाएगा भाई n क्या लिखा बच्चे ने, w क्या लिखा, i क्या लिखा। ऐसे ही q आगे आएगा तो हम बताएंगे उसके साथ साथ। तो अब नेक्स्ट बिलोंग टू नेचुरल नंबर का मतलब इनमें से ही कोई नंबर लिया गया है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से ही, ये सारे उन्हीं में से। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, x इज इक्वल टू 3n, x इज इक्वल टू 3n। और एक और प्रॉपर्टी है जो n की वैल्यू है वो कहाँ तक लेनी है हमें बेटा, n की वैल्यू उसने बोला है कि भाई, अब देखो यहाँ 1 पुट करेंगे तो 3, 2 करेंगे तो ये, 3 करेंगे तो 9, 4 करेंगे तो 12, यानी 1 से लेकर के, यानी जो n की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा हो सकती है, और 4 या 4 से कम हो सकती है। 4 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि बेटा 4 से ज़्यादा चलेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 3 5 15 हो जाएगा, तो 4 पे हमें रुकना पड़ेगा। ये हो गया बेटा इसका प्रिंसिपल बिल्डर फॉर्म, ये हो गई हमारी बिल्डर फॉर्म। तो इस तरह हम क्या करेंगे, बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसी का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बनाते हैं। एक ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब आपको जो एक थर्ड पार्ट और मैं आपको करा रहा हूँ इसका, जो थर्ड पार्ट में वो स्टेटमेंट क्या दी हुई है, 1 है 4 है 9 है, और 1 है 4 है 9 है, अप टू 100 तक दे रखी है, ये लास्ट है 100 यहाँ पे का। अब इसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो देखिए बेटा, ये स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये क्या इसका 10 का स्क्वायर है। सेम वही प्रॉपर्टी, पहले वाले की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, x इज सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। पहली बात तो ये नेचुरल नंबर है सारे के सारे, ना कोई इसमें से बटे वाला है ना कोई माइनस वाला है। दूसरी बात, x इज इक्वल टू किसके है, x इज इक्वल टू है n स्क्वायर, n क्या है, कोई भी एक नंबर है वो हम ले सकते हैं। अब n स्क्वायर का, और n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू देखो 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 है 3 है 4 है, और 10 तक है कि 10 है, 10 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, 10 के इक्वल या 10 से कम, क्योंकि 10 से आगे चलेंगे तो 11 आ जाएगा और 121 उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने फिफ्थ पार्ट भी आपको, एक थर्ड पार्ट सॉरी मैंने करा दिया है। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट करा दिया मैंने, थर्ड पार्ट करा दिया है, बाकी जो पार्ट बचे यू विल ट्राई योरसेल्फ। प्रॉब्लम रहती है तो फिर वही प्रोसीजर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ में उसने क्या रखा, भी एलिमेंट की लिस्ट बनाई है। देखिए
पजल होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसमें लिस्ट ऑल द एलिमेंट, लिस्ट बनाना भी बात एक ही होती है, रोस्टर फॉर्म भी बात एक ही होती है, यानी इसको आपको रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है। उसने प्रॉपर्टी दी है, पहले जो क्वेश्चन है उसका फोर्थ का फर्स्ट जो पार्ट है उसमें दे रखा है ए कोई सेट है, और जो ए की उसने जो प्रॉपर्टी में बताई वो बताई है एक्स के जो ओड नेचुरल नंबर है, ओड भी है और नेचुरल नंबर भी है। तो हम क्या करेंगे, ओड नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल है तो माइनस वाले तो लेने नहीं है बेटा, तो क्या लेंगे 1 हो गया, जैसे 3 हो गया बेटा, 5 हो गया बेटा, 7 हो गया, अप टू 7 चलेंगे, क्योंकि बेटा इनका अंक तो है नहीं, नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक चलते हैं, ओड है तो कोई क्या दिक्कत है, 1 3 5 7 इवन वाला को हटा देंगे। ये हो गया हमारा कौन सा फॉर्म, यहाँ पे हमारी रोस्टर फॉर्म आ गई है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लिस्ट, हमने एलिमेंट कर दिया, लिस्ट बनाते हैं उनकी। उसी का जो दूसरा पार्ट है बेटा उसमें कहता है वो कि जो एक्स है ना बेटा वो क्या है, इंटीजर है। पहली बात उसने क्या बोला है, एक सेट उसने दे दिया है बी, और उसने क्या बताया है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, पहली बात तो इंटीजर, और जो एक्स की वैल्यू हो वो -1/2 से तो क्या है ज्यादा है, -1/2 से तो क्या है ज्यादा है, और किससे कम है बेटा, वो है हमारे पास 9/2 से कम है। बड़ा बिल्कुल इजी है। पहली बात तो इंटीजर है तो माइनस वाले भी ले सकते हैं, प्लस वाले भी ले सकते हैं, लेकिन बट्टे वाले नहीं ले सकते, क्योंकि इंटीजर का मैंने बताया बेटा, इंटीजर आपके 1 -1 -2 अप टू 0 1 2 3 इस तरह चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई हमारा जो -1/2 के बाद कौन सा आएगा, मतलब नंबर लाइन में ग्रेटर की तरफ, नंबर लाइन ऐसे बढ़ती है, यहाँ से जिस तरफ राइट की तरफ चलते जाएंगे तो हम क्या होगा, हमारे पास हमें नंबर मिलते जाएंगे नेक्स्ट वाला। अब क्या होता है हमारे पास, ये आप देखेंगे यहाँ पे 0 बेटा, यहाँ -1 होता है बेटा, यहाँ पे होता है -2 बेटा, 0 फिर 1 फिर 2 होता है, ऐसे अप टू 7 ये लाइन चलती रहती है। अब हम कहाँ पे, हम यहाँ पे है -1/2, इससे अगर आगे की तरफ जाएंगे तो 0 मिलेगी। तो सबसे पहले क्या मिल गया हमें 0, फिर मिला बेटा हमें 1, फिर मिला हमें 2, फिर हमें मिला 3, फिर हमें मिला 4। आगे नहीं जाएंगे बेटा, क्योंकि उसने बोला है 9/2, 9/2 का मतलब 4 एंड हाफ, 4 एंड हाफ का मतलब 4 से आगे 1 2 3 4, और आगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, लेकिन 5 तो लेना ही नहीं, हमें आगे जाएगा अब तो 5 तक तो पहुंचना ही नहीं, क्योंकि उसने कहा 9/2 तक, 9/2 से नीचे ये 4.5 से अगर नीचे जाएंगे तो 4 ही हमें मिलने वाला है वहां से। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म आ गई, हमने लिस्ट एलिमेंट कर दी है। उसके बाद उसने एक और क्वेश्चन बोला है, उसने बोला भाई एक्स है और वो एक वर्ड है लॉयल और उसके लेटर से बना है, तो हमारे पास क्या है, मान लीजिए सपोज करिए उसका नाम ई है, ये आपका क्वेश्चन का जो है 4th पार्ट है, आपके मैथ में अगर आप देखेंगे ये 4th पार्ट करवा रहा हूं मैं भी। 4th पार्ट में क्या होगा, लॉयल, इसने एक्स इज सच दैट, उसने बोला एक्स इज सच दैट, एक्स क्या है, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल, LOYAL लॉयल, LOYAL लॉयल। अब इसका अगर बनाएंगे हम तो ऊपर वाला हो चुका है क्लियर बेटा, इसको हम एक बार है ना, इसको अभी क्लियर कर देते हैं, यहाँ से ये वाला हमने क्लियर किया, ये वाला भी हो चुका, क्लियर कर देते हैं बेटा, ये भी हो चुका, क्लियर कर देते हैं बिल्कुल, और ये वाला भी क्लियर कर देते हैं। अब हमारे पास एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल, कैसे लिखेंगे बेटा, वही नोटेशन रहेगी आपका, ई सेट का नाम है, ई लिखेंगे कैपिटल लेटर से शो करते हैं ई, इसको हमने कैपिटल में लिखना है। अब ई जो सेट है वो क्या हो जाएगा, उसको फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे, लिस्ट उसकी बनाएंगे तो LO फिर Y और फिर A, एल नहीं लिखेंगे बेटा दोबारा, क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया रिपीटिशन डजंट मैटर इन सेट्स, बार बार नहीं लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा की। तो हमने क्या करते हैं बेटा 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, 6 क्वेश्चन है वो आपका मैच देम का है, एक तरफ आपको बिल्डर फॉर्म दे रखी है, एक तरफ आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है, और आपको मैच करने हैं। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको हम सोल्व कर देंगे। तो आज हमने क्या कर दिया बेटा 1.1 हमने बिल्कुल फिनिश कर दी है, लेकिन बेटा आप में से कुछ बच्चे हैं वो होमवर्क को प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, अभी हम 2nd चैप्टर तक जा चुके थे, लेकिन अभी दोबारा से एक्सप्लेन करते हुए हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। जिन बच्चों ने पहले फ़ायदा नहीं उठाया है, जिनका लॉस हो चुका है, वो बेटा आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से 1.1 से कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ कर रहे हैं, और बेटा आप लोगों का इसमें बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, आप बिल्कुल रेगुलर क्लास की तरह सीख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बेटा आप लोगों को क्या करना है, 1.1 पूरी की पूरी कंप्लीट आपको सॉल्यूशन करना है, और आपको अपने इंचार्ज के पास उसकी पिक भेजनी है।
अभी तक सिर्फ 1 या 2 बच्चों ने अपनी पिक भेजी है। ऐसा बेटा ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि +1 का सिलेबस 9th 8th या 10th की तरह नहीं होता, काफ़ी लंबा है। अगर आप ऐसे होमवर्क नहीं करेंगे तो बेटा नवंबर दिसंबर तक सिलेबस होता है फिनिश, अगर हम अप्रैल से करना स्टार्ट करें तो। अगर हम बेटा अब भी छुट्टियों के बाद, लॉकडाउन के बाद अगर सिलेबस शुरू करेंगे तो वो फिनिश नहीं होगा और आपके टॉपिक रह जाएंगे। इससे प्रॉब्लम ये होगी, आपका +1 का एग्जामिनेशन का तो है ही प्रॉब्लम, उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, एयरफोर्स का, नेवी का, या फिर आप AI-3 करना चाहते हैं इंजीनियरिंग वगैरह, वहाँ आपकी बेसिक क्लियर नहीं होंगे, तो यहाँ बेटा दिक्कत हो जाएगी, वो टेस्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सभी बच्चों से मेरी बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट है, बेटा इस वीडियो देखिए, केयरफुली इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करिए। कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। और सब बच्चे वीडियो देखने से पहले बेल आइकन को दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो आने वाली हैं, पहले आ चुकी है और आने वाली है बहुत सारी, ताकि वो आप तक पूरी की पूरी पहुँचे और आप इन वीडियोज़ का लॉकडाउन के अंदर पूरा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो केयरफुली।